स्वागत है आपका YouTube चैनल कोना लाइफस्टाइल ब्लॉग्स में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरे बेटा का राय सेरेमनी का वीडियो। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप ये वीडियो पूरा देखें और स्किप मत करें। आई होप इस वीडियो आपको अच्छे लगने वाले हैं और वीडियो थोड़ी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए मेरा सभी बहन ने एक साथ मिलकर पानी भरने के लिए जा रहा है। तालाब हमारे घर से थोड़ा दूर था। सुबह मेरी सभी बहन ने मिलकर तालाब में पानी भरने जा रही है। ये मेरा घर की बगल वाली मेन रोड है। सभी कार इस रोड से होकर गुजरते हैं। देखो मेरा सभी बहन और मौसी तालाब के निकट आ गया है। यहाँ पर जो मैदान दिख रही है वो हमारा सबसे बड़ा खेल का मैदान है जहाँ बच्चे खेलते हैं। देखिए बे तालाब के पास आ गया है। जहाँ बहुत बड़ा तालाब है और कितनी सुंदर तालाब है। देखिए यहाँ पर सभी लोगों ने नहाने वाले हैं और जिनकी जो रिचुअल है वो भी यहाँ पर पूरी करती है। राय सेरेमनी में बहुत रिचुअल होती है और यहाँ पर मेरा बहन ने सभी रिचुअल पूरा करने के लिए तैयार हो रहा है और एक एक करके सभी रस्में निभाई जा रही है और सभी रस्में करने के लिए थोड़ा टाइम भी लगेगा। आप देख रही है सुबह में कितना धूप निकल रहा है। आज बहुत गर्मी भी है और देखिए यहाँ पर अगरबत्ती भी जला दिया है। आप देखिए कैसे एक एक करके रस्में निभाई जा रही है। इस बार गंगा माता के साथ कैसे रीति रिवाज किया जा रहा है आप देखिए। और गंगा माता का रस्में पूरी हो चुकी है। अब पानी में तैरने लगा। अब पानी को चाकू से राउंड किया जाएगा।
मेरी बहन ने घड़े में पानी भर दिया जिससे मेरे बेटा नहाएंगे। ये हमारा रस्में है। यहाँ पर सारी रस्में पूरी हो गई है और मेरी सभी बहनें अब घर चली जाएगी। क्योंकि जब मेरी बहनें पानी लाएंगी तो मेरा बेटा उस पानी से नहाएगा। तो जितनी जल्दी हो सके वो पानी लेकर घर में आ जाए, उनको बोल दिया था। क्योंकि मेरे बेटा को नहाने के बाद और कोई रस्में हैं जो पूरी करने पड़ेगा। राइस सेरेमनी का जो रस्में हैं वो एक निश्चित समय के अंदर पूरा करने पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद उसे खाना खिलाना होगा। और देखिए मेरे सभी बहनें पानी लेकर घर में चले आए। यहाँ पर नानी मुख की जो रस्म होती है वो पूरी करने के लिए ब्राह्मण ने जहाँ सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। मेरे पापा मेरे बेटा का नानी मुख बनाने के लिए सभी रस्में करने के लिए ब्राह्मण के पास बगल में बैठे हैं और मैं भी बैठ गया है। राइस सेरेमनी की सभी रस्में पूरी करने के लिए देव चक्रादं श्री विष्णु नारायण नमो 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 येष गंधेश्वरी पूजा पूर्वक शुभ अन्नप्राशन। क्योंकि इस रस्म पूरी करने के लिए मम्मी की जरूरत होती है। ब्राह्मणाहं पूर्णचंद्र चक्रवर्ती भरद्वाज पुत्राय। और राइस सेरेमनी में बहुत सारे रस्में होती है जहाँ पूरी करने के लिए टाइम लगता है। उस दिन बहुत गर्मी थी, इसीलिए मुझे बहुत गर्मी लग रही थी और साड़ी पहनने पर भी बहुत गर्मी लगती है। नानी मुखो सर्व देवभ्यै अन्नप्राशने श्री विष्णु नारायण। सचंदन तुलसी पत्रादि इंद्र दशदादि घट पूर्वक श्री विष्णु नारायण। और इस दिन मम्मी को व्रत रखना होती है। जब राइस सेरेमनी की रस्में पूरी होगी तब वह खाना खा सकता है। ये हमारा रस्में होती है। मैं जब रस्में निभाना के लिए बैठे हुए थे तो इस टाइम मेरे बेटा बहुत रो रहे थे, क्योंकि घर में बहुत लोग आ रहे थे। मेरे बेटा उस टाइम मेरी माँ के गोद में थी। उस दिन बहू इतने सारे लोगों को देखकर बहुत रो रहा था, क्योंकि इतने सारे लोगों को वो पहले देख रही है। शुभ अन्नप्राशन काम भुजितां वासो देवकर्मणे ओम स्वस्ति भुवन्तु ध्रुवन्तु ओम स्वस्ति भुवन्तु ध्रुवन्तु ओम स्वस्ति भुवन्तु ध्रुवन्तु स्वस्ति ओम स्वस्ति। আবার তুমি বলো কাত্তাবিহনং শুভ
अन्नप्राशने मामो रीति भीत दीव पाश कर्मण्यं नम ऋषितम भुवन्तु ध्रुवन्तु नम ऋषितम भुवन्तु ध्रुवन्तु नम ऋषितम भुवन्तु ध्रुवन्तु कत्ताविहनं शुभ अन्न प्राशन भूत वासन कर्मण्यं। मेरा अकेली जो रस्में थी वो पूरी हो गई और ब्राह्मण ने कहा कि मेरे बेटा को ले आने के लिए। तो मेरा मम्मी ने आके मेरे बेटा को गोद में देकर चले गए और मेरे पापा भी मेरे पास बैठे हैं सारे रस्में पूरी करने के लिए। देखिए मेरे बेटा कैसे हमारा गोद में हाथ पैर छुटाकर खेल रही है। वह सभी चीज पकड़ने के लिए हाथ और पैर छुटा रही है। हमारे रस्में है कि जो नन्ही मुख करता है उसे व्रत रखना होता है। मेरे पापा ने मेरे बेटा का नन्ही मुख की रस्म किया था तो इसीलिए वह सुबह से उपवास था। जैसे जैसे मेरे बेटा बड़ा हो रहा है वह बहुत दुष्ट होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वह मेरी गोद में किस तरह की दुष्ट कर रहा है, क्योंकि वह इतने समय गोद में नहीं बैठना चाहते हैं, वह घूमना फिरना चाहते हैं। मेरे पापा ने मेरे बेटा का माथा पे चंदन का लेपन दे दिया है। उस दिन इतनी गर्मी थी वह सहन नहीं पा रहा था और मैं जब उसको माथा पे हाथ दिया था उसका बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि गर्मी में वह माथा पे हाथ देना पसंद नहीं करती। इसीलिए आप देखिए वो बहुत हाथ पांव छुटा रही है। उस दिन इतने सारे रिलेटिव आई थी तो मेरे हस्बैंड काम में बहुत बिजी थी, इसीलिए पुरोहित के सामने बैठने की चांसेस नहीं मिली। छत का ऊपर में राइस सेरेमनी की खाना पकाना हो रही थी और चारों तरफ मेरा हस्बैंड देखभाल कर रही थी, इसीलिए बहुत बिजी था। तो कैमरा का सामने आने का चांसेस नहीं मिली। सुबह से एक एक करके रिलेटिव मेरा घर में आ रही थी। मैं बहुत खुश थी क्योंकि जिन रिश्तेदारों को मैंने बुलाया था वे सभी लोगों ने मेरे बेटा का राइस सेरेमनी में आया था और कोई प्रॉब्लम के दौरान कुछ लोग ही नहीं आए। रिश्तेदारों के लिए सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, रात का डिनर सब कुछ अरेंज था। सुबह में नाश्ता था लूची और सब्जियां और जिन जिन रिश्तेदारों ने सुबह में आया था उनको ब्रेकफास्ट करने के लिए बताया गया था, क्योंकि सभी रिश्तेदारों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी किए थे। गो ब्राह्मणो गीताय चो जगद्गीताय श्रीकृष्णाय गोविंदाय नमो नमो नमो
পদ্মাস্থানে মাতা দুর্গা ষষ্ঠী কর্মণে শুভ अन्नप्राशन कन्या। देखिए मेरे बेटा को मेरा गोद में बैठ बैठ कर उसको नींद आ गया है और वो चुप हो गई। कमलकांत सरदार मधुकुल गोत्राया ब्राह्मणाधि पूर्णचंद्र चक्रवर्ती भरद्वाज गोत्राया नान्नी मुखे सर्वकाम पुष्पाधि गंधेश्वरी श्री विष्णु नारायण नमः। मेरे बेटा का राय शिरोमणि में नन्ही मुख का जो रस्म है वो पूरा करने के लिए बहुत टाइम लग गई थी। यहाँ पर जो रस्में थी वो अंत हो चुकी है और नन्ही मुख की रस्म हो चुकी है। मेरे बेटा ने सुबह में जल्दी से उठा था, इसीलिए नन्ही मुख की रस्म खत्म होने से पहले उसको बहुत नींद आ गया है। और देखिए उसको नहाने के लिए सभी लोग तैयार हो रही हैं। उसको नहाने के लिए 5 मौसी भी आ गया है। अब 5 बहनें मिलकर मेरे बेटा को हल्दी लगाएंगे क्योंकि ये मेरा रस्में है। देखिए मेरे बेटा इतनी लोगों को देखकर घूर घूर कर कैसे देख रही है। उसको हल्दी लगाकर मेरा सभी बहना कितना खुश है, आप देखिए। और मेरे बेटा एकदम चुप है, इतने सारे मौसी को देखकर वो चुप हो गई है। अब वह रोने लगा क्योंकि उसको बहुत नींद आ गई थी और उसको बहुत भूख भी लगी थी। मेरे बेटा का नहाने का पानी दूध और गुलाबों की पंखुड़ियों से बनाया गया था। उसके बहुत नींद भी लगी और इतने सारे लोगों को देखकर वो डर गया है, तो इसीलिए वो रोने लगी। मेरे सभी बहन ने उसको जल्दी से नहाकर उसको बॉडी को स्पंज कर दिया है। और देखिए मेरा माँ का गोद में बैठकर मेरे बेटा कैसे खेल रही है। और देखिए मेरा बहन ने जल्दी से उसको कपड़ा पहनकर कैसे रेडी कर दिया है। अब उनको मामा ने रिंग पहना दिया है। आप लोग देखिए मेरे बेटा कैसे घूर घूर कर सभी लोगों को देख रही है, एकदम आंख बंद नहीं किया है। और देखिए कैसे फोटोशूट कर रही है। आप देखिए मेरा मम्मी के गोद में बैठकर कैसे फोटोशूट कर रही है और फिर मेरे गोद में बैठकर कैसे फोटोशूट कर रही है, आप देखिए। आप मेरी बहन उनका स्वागत कर रही है। ये हमारा एक रस्म है। और देखिए मेरे बेटा कैसे उसको मौसी के देख रही है। इन सब कपड़ा पहनकर मेरे बेटा को बहुत गर्मी लग रही थी क्योंकि उस दिन बहुत गर्मी थी। तो मैंने समझ पा रहा था उसको बहुत दिक्कत हो रही है, बट करने के लिए कुछ भी नहीं है।
क्योंकि जब तक उसकी रस्में पूरी नहीं हो जाती मैं उसका कपड़ा खोल नहीं सकता। और उसको गला में बहुत मोटे फूलों का माला थी, इसलिए भी उसको बहुत दिक्कत हो रही थी और बहुत पसीना निकल रही थी। राय शिरोमणि में ये एक बहुत अच्छा सा रस्म है। इस रस्म में बच्चे को सामने पढ़ने का बही, खाते, पेन और पैसा रखना पड़ेगा। इसमें बच्चे किसी भी एक वस्तु को पकड़ लेगा और उसमें बहुत इंटरेस्टेड होगा। और मेरे बेटे ने उन वस्तुओं में कलम उठा ली। अब मेरे माँ मेरे बेटा को आशीर्वाद दे रही है और उसके बाद और उसको मुंह में मिठाई दे रही है। मेरे बेटा को बहुत भूख लगी थी तो इसीलिए वो जल्दी से खा लिया। फिर मेरे माँ ने उसको पानी पिला दिया और बाद में उसको पैसा भी दे रही है। और देखो मेरे बेटा ने कैसे पकड़ लिया। इसके बाद मेरे पापा ने उसको आशीर्वाद किया। मेरे पापा के बाद मेरे बहन ने आशीर्वाद किया और जल्दी से आशीर्वाद खत्म करने के लिए मैंने सभी को बोला था क्योंकि उसको खाने का समय हो गया था और उस टाइम के अंदर ही खाना खिलाना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा रस्म है। मेरा बहन के बाद मेरा मौसी ने मेरे बेटा को आशीर्वाद किया। ये देखिए मेरे बेटा को खाना का टाइम हो गया है और एक बज चुकी है। वह सभी के कैसे देख रही है और उसको मामा ने उसको खाना खिलाने के लिए तैयार कर रही है। देखिए मेरे बेटा उसका मामा का हाथों कैसे खाना खा रही है। राय शिरोमणि में बच्चे को खाने के टाइम में मम्मी सामने नहीं रहती क्योंकि ये हमारा रस्म है। बच्चे को खाना माँ को नहीं देखना चाहिए। मेरे बेटा पहले चावल खा रही है तो उसकी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वह दूध से चावल में कन्वर्ट हो रही है। और देखिए वो थोड़ा थोड़ा करके कैसे खाना खा रही है। अब यहाँ पर घर में हम यज्ञ हो रही है और होम होने के बाद पूजा खत्म हो जाएगी। इस टाइम हमारा घर में सभी रिलेटिव भी आ गई है। ओम ह्रीं दुर्गाधिपुत्राय सर्वोदेवभूमक्तिनाशों ह्रीं जुग्भुवोन्नोप्राशनो जुग्गाधियेष ॐ विष्णवे पुरुना ॐ श्रद्धार्कस्य मधुकुलगोत्राय ॐ ब्राह्मणपुञ्जकुलभद्राजगोत्राय भुवोन्नोप्राशनो श्री विष्णुनारायण जुग्गाधि ॐ विष्णवे नमो नमो गो ब्राह्मण जुग्गाधिकाय नमो ओम घृताय यज्ञो सर्वदेभ्यो नमो ओम नारायण पुरुषं स्वाहा ओम यज्ञो सकर्णं ओम श्री विष्णु नारायण स्वाहा ओम विष्णु नारायण इंद्रे यज्ञाधि ओग्ने स्वाहा ओम ब्रह्मादेव वासुदेवाय। आप देखिए
हम यज्ञ में कैसा आग उठा है और जितनी आग उठेगा उतना ही अच्छा मानती है और घर भी शुद्ध होती है। ओम वासुदेव जुगाधिवोग्ने नारायण वासुदेव स्वाहा। ओम ब्रह्मालोकं स्वाहा। ओम वासुदेव जगन्नाथ स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं ह्रीं रं लं स्वाहा। ओम ह्रीं जुगाधि। ओम गजेन्द्र लंबोदर सुंदराय गंगरवरे स्वाहा। ये मेरा घर की छत है और छत के ऊपर ही पैंडल किया था जहाँ सभी लोग खाना खा रहे हैं। यहाँ पर सभी हमारा रिलेटिव है। मेरे बेटा का राइस सेरेमनी में बहुत गर्मी थी तो इसीलिए सिंपल मेनू बनाया था। नमो शीतलत्वं शीतलं भव। यज्ञ खत्म होने के बाद पुरोहित ने मेरे बेटा को माथा पे यज्ञ का काली लगा दिया है और एक एक करके सभी को माथा पे यज्ञ का काली लगा दिया है। मेरे सामने जो खड़े हैं वो मेरा हस्बैंड का मामी है और यहाँ पर जो बैठे हैं वो मेरा हस्बैंड का कॉलीग है और हम लोगों ने एक साथ फोटोशूट कर रहे हैं। मेरे बेटा ने मेरा हस्बैंड का कॉलीग के गोद में बैठे हैं। मेरे बेटा को इतनी गर्मी लग रही थी मैंने उसको कपड़ा चेंज कर दिया और उसको थोड़ी नींद आ गई। और देखिए यहाँ पर सभी लोग खाना खा रही है। सभी रिचुअल कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग गया था। यहाँ पर हमारा रिलेटिव को खाना होने के बाद सभी लोग एक साथ बैठकर बातें कर रही है। बाहर में बहुत गर्मी थी तो इस घर में एसी चल रहा है तो सभी लोग इस घर में बैठे थे। आज का मेनू थी चावल, दाल, पटाटो चिप्स, आलू परवल झींगों का सब्जी, फिश कलिया, चिकन कौशा, पेपर, चटनी, रसगुल्ले, मिठाई, आइसक्रीम और बाद में हाजमोला थी। और देखिए यहाँ पर सभी लोगों के साथ मेरा मम्मी, पापा, मैं और मेरा हस्बैंड और मेरा दीदी, जीजू सभी लोग एक साथ बैठ के खाना खाए। यहाँ पर मेरे हस्बैंड के साथ जो लोगों को आप देख रही है वह मेरा हस्बैंड का भैया और भाभी है और भाभी की गोद में मेरा बेटा बैठे हैं और उन लोगों ने रात में आया था। तो ये था मेरा आज का वीडियो थोड़ी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।